रही हो यार, इतना क्यों रो रही हो? अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ। तो मैं जब उसके साथ आई रास्ते में जो है ना, उसने जो मुझे गाली दी ना, वो आज तक मुझे याद है, मैं नहीं भूली। हम जहाँ पे रहते हैं सबको हमने बताया कि हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है। मेरा कसूर भी है, मैं दिन को ऐसे बता देती तो शायद ये नहीं आता। तो आज फिर बनाते हैं रेसिपी गोभी की। अच्छा वो ना दिया मुझे। हाँ, इस तरह लकड़ियाँ तोड़ी जाती हैं और इस तरह तंदूर के अंदर डाली जाती हैं। वाह जी वाह, ईशा ने तो बड़ा गोश्त मंगवा लिया है। नवाज शरीफ का वो चला था ना, मुझे क्यों निकाला, हबीबुल्लाह बोल रहा है मुझे क्यों बुलाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब बहन भाइयों को मेरा दिल से सलाम हो गया और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शाम की रूटीन जो ना हमारी कब से शुरू हो चुकी है। ये 4 पहिया मैंने सारे निकाल दिए हैं बाहर और पंखा भी लगा हुआ है, मामा जान पंखे पे बैठे हैं और सब्ज़ी भी सारी कटाई हो चुकी है। आज जो है ना सब्ज़ी हमने कौन सी ली है, सब्ज़ी मैंने ली है वो गोभी, क्योंकि कब से जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि सारा जो है ना गोभी का बनाया खाएं, लेकिन सबका जो है ना ये पेट का मसला, मैदे का मसला होता है। आपके भाई का भी और सासू माँ का भी और मामू जान का भी, सबका जो है ना पेट का मसला है। इसी वजह से जो है ना मैंने गोभी काफ़ी दिन हो गए दिल कर रहा था लेकिन बनाई नहीं है। और आज जो है ना वैसे मामू के लिए वो भात वगैरह बनाया है, नमकीन जैसे कहते हैं, नमक वाला भात चावल वही बनाए हैं। तो वही जो है ना वो जो है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर औफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं आप सब बहन भाइयों की दुआ से। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जितने भी हैं बहन भाई, छोटे बड़े बूढ़े नौजवान, बेटे बेटियां, भांजे भांजियां, भतीजे भतीजियां, सबको अल्लाह ताला हमेशा अपने सम्मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबकी हर परेशानी को दूर फरमाए, हमारी दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असर की नमाज हो चुकी है और आज क्या बना रही हो? आज हम बना रहे हैं जी, आज गोभी ली है। गोभी के अंदर डालना है वो खुश्क धनिए और लहसुन और जो है ना प्याज, टमाटर, अदरक, सब चीजें जो है ना जो भी डालें। मैं गोभी नहीं खाता। नहीं आज जो है ना, नहीं पहले आप गोभी खाते थे, आपका मैदा खराब हो जाता है यार। गोभी मेरा मैदा बहुत ज्यादा खराब करती है यार। आपकी वजह से खाएं, मैंने आपको मेरी बात सुने, आपकी वजह से जो है ना मैंने गोभी नहीं बनाई। आज मेरा वैसे 1 हफ्ता हो गया मेरा दिल कर रहा है गोभी बनाने यार को। मैंने तो मना नहीं किया। अच्छा किया आपने, आपका दिल कर रहा था, आपने गोभी बना रही हो, अभी तो बनी नहीं, मैं खा लूंगा जिस तरह भी। अच्छा, जो आपने इधर मुझे डराया है ना, तो मैंने समझा कि डीमू आ गया क्योंकि डीमू का घर इधर से है ना, पीछे मैं जब इस रास्ते से आता हूँ ना तो मैं इस तरह मुंह छुपा लेता हूँ क्योंकि मुझे इधर डंग लगा था अभी डीमू तक का। जो है ना बेचारे को निशान खड़ा है। निशान इधर जो है ना अभी तक नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा होगा। ये चले निशान पड़ मैं गया सब्जी मैंने सारी कटाई कर ली है, ठीक है जी। तो फिर भी आज जो ना मसला है लकड़ी जलाने का। अल्लाह खैर करे। कल जो ना मैंने ये कचरा वगैरह क्यों आपके भाई को कहा कि ले आए, जब ये कचरा लेने जाएगा तो फिर इसे ख्याल आएगा ये पतली लकड़ी लेकर आएगा, लेकिन ये फिर भी भूल चुका है क्योंकि सारा दिन जो है ना पूरा दिन ज्यादा होता है, हम बाहर होते हैं। ये मुझे याद नहीं दिलाती क्योंकि हम सुबह नाश्ता वगैरह करके पहले हनीफ भाई के घर गए थे। वहाँ से जब हम वापस आए तो फिर हम चले गए थे जी अपने काम पे, जो हमारा काम होता है डेली का। वहाँ पे से भी हम थोड़ी देर बैठे, जो मेहमान आए होते हमने सलाम करके हम फिर जो ना थोड़ा बहुत हाल हवाल उनसे किया तो हम चले आए थे। फिर मजीद जो है ना जो हाल हवाल हुआ है हनीफ भाई से, भाभी से, वो उनसे फिर पूछेंगे, हमें पता नहीं है। हमने दुआ सलाम की और उनसे ये कहा कि आप जो है ना बस इस बात को ख़त्म करें। हम जो है ना कोशिश करते हैं, हम खुद भी, आप भी कोशिश करें, आपका जो है ना रिश्ता करवाते हैं कहीं पे। बाकी देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह पाक खैर करे। हम फिर चले आए थे जी, वो मान गए। फिर हम चले, हमने कहा कि ठीक है हम जो है ना कोशिश करेंगे, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं सबको हमने बताया कि हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है। तो सबको जो है ना उधर पता है
तो मैं फिर वो उसकी अम्मी कहने लगी फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या कहूँगा, ये वो ऐसे ऐसे बातें करने लगी। तो आपके भाई ने फिर बैठ कर उन सबको समझाया अच्छे तरीके से। हाँ, जितना हमसे हो सका हमने जो है ना उनसे फिर हाल वाल किया। हबीबुल्ला मजीद हमें जो है ना फिर काट नहीं के भाई साथ से के पता बाबा चलेगा। ना वो कुछ देर बैठे रहे, उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, नहीं भाई आ गया था। हम चले गए थे, वाटर पंप लगाना था, जी। सिलाई मशीन देनी थी, कुछ घरों का विज़िट करना था, हाँ जी। मस्जिद का चक्कर लगाया और कुछ और घरों का विज़िट हमने किया। फिर हम वापस आ गए थे 3:00 पे। जी। तो अब जो है ना हमारी शाम की रूटीन शुरू हो चुकी है। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखा करें, स्किप बिल्कुल मत किया करें, आगे भी ज़रूर शेयर किया करें हाँ जी, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर जाए और जो हमारा मकसद है उसमें हम कामयाब हो कामयाब हो जाए, जाए। क्योंकि हमारा मकसद बहुत बड़ा है। चले मैं छोटा सामान मोटा इकट्ठा मकसद नहीं कर लूँ। है। और कमल बाजी की काफ़ी दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेचारी बस अल्लाह ताला उसे सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। बाकी गोभी इसने कटाई कर दी है और इधर पेस्ट वगैरह भी तैयार हुआ पड़ा है जी, ये देखें ये भी तैयार हो चुके हैं। बस अब तैयारी है कि सालन बनाने की। ये गोभी की कटाई हो चुकी है, काफ़ी अरसे के बाद जो है ना आज गोभी बन रही है हमारे घर पे। तो सामान कुछ जो है ना मैं ले जाता हूँ, इसका हाथ बताता हूँ। आप ये जना थक जाती है। आप जना मेरा हाथ बताएं, ये मुझे आग जला कर दे रही है कि अभी दे रहा है। जब ये आग जलाएगा फिर इसे पता चलेगा, ये जो ना फिर लकड़ियाँ ले आएगा जल्दी जल्दी से। वैसे जो ना मेरा कसूर भी है, मैं दिन को ऐसे बता देती तो शायद ये नहीं आता। दिन को जो ना सीरियसली मुझे ये बात भूल जाती है। जब शाम होती है तो लकड़ी याद आती है, जब सुबह होती है तो लकड़ी याद आती है, क्योंकि दिन को तो ये तंदूर वगैरह नहीं जलाना पड़ता ना। तो फिर मुझे ये याद नहीं दिलाती, अगर याद दिलाए कचरा घेरना कचरा वैसे दिन को सारा दिन मसरूफ होते हैं। हमें थोड़ा अब कुछ भी है छोड़ना। हाँ तो आज फिर बनाते हैं रेसिपी गोभी की। अच्छा वो ना मैं आपको ये कह रही थी कि इसके अंदर जो ना मैंने आलू नहीं डाले। आप नहीं खाते, मामू ने नहीं खाने, बचते तो हम 4-5 बंदे हैं, हमें जो ना काफ़ी हो जाएगी। बारीक आलू इसके अंदर डालने चाहिए। अच्छा आवाज दे दे हबीबुल्ला को, कुछ आलू लेकर आ जाए। हबीब, सादुल्ला, सादुल्ला, आधा किलो आलू ले, आधा किलो। चाचू आधा किलो आलू की दिया, नमकीन आधा किलो। ते अपने घर लकड़ियां भी चाहवा, लकड़ियां ऐसा दूरा लकड़ी ले आएगा तो मैं आग जलाऊंगी। चलें जी, लकड़ी को भी बुलाते हैं। लकड़ी आ जा इधर, मैंने आग जलानी है, लकड़ी तो आग नहीं दे रही। माचिस मैं ले आऊं। माचिस ले आओ, मैं आपको आज जला देता हूँ आग। चलें जी, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह कि आप जो ना आग जला रहे हो। वैसे वो पतली लकड़ियाँ आ जाए फिर अच्छी तरह से जल जाएगी, है ना। आखिरी गर्मी है जी बादू की और हमसे पूछ रही है, बहुत ज्यादा पसीने निकल रहे हैं। लकड़ी आ गई जी माशाल्लाह। ईशा लकड़ियाँ ले आई है, अभी बोला कचरे ले आया है। अब जलाते हैं जी आग, बहुत जल्दी ले आए हैं। लकड़ी ले अम्मी ऐसा पर ये कहना सके, ये लकड़ी ईशा ले आई है ना, तो मैं आज जो ना आप ऊपर एक शर्त रख देते कि अगर ये लकड़ी जो मोटी है ना, अगर इसको आग लग जाती, ठीक है, मैंने आपको 100 रुपये इनाम देना था। 100 रुपये के बीच में इतना बड़ा काम हमें आलू दिया ना, आलू आधा किलो दिया होते कि ना। दिया मुझे। हाँ, इस तरह लकड़ियाँ तोड़ी जाती हैं और इस तरह तंदूर के अंदर डाली जाती हैं। ये भी है गीली, गीली है। हाँ हल्की नहीं। फुल्की गीली है। ये सारे नहीं डालेंगे, हाँ बस ये जो है ना, अच्छा चलें बाद में निकाल लेंगे, डाल दो। मैं आलू की कटाई कर लूँ, आप जो ना आज बारीक बारीक कटाई करना है। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत आलू खा लो इसके अंदर से। बस वही आलू मंगवा ये लें। नमकीन है या मीठे है, ये चेक करो पहले। देखती हूँ। ईशा, आपके घर कौन सा सालन है? बड़ा गोश्त। और दे दीजिए। वाह जी वाह, ईशा ने तो बड़ा गोश्त मंगवा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले
आपका घर बड़ा गोश्त है, हम नहीं कुछ कहते आपको। बेटा एक जगह पे नहीं रुकते, इधर उधर कैमरा को करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अभी बोला मम्मा इधर आ, आप ये कैमरा कभी मैन इस बनो। साइड पे कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे। हाँ मम्मा बाद में खेलने जाना, इधर आ, इधर आ, बेटा अपनी हालत देखी है, अभी चलो चेक करो अपनी हालत, खेल खेल कर इसकी गाल घंटा सो गई है। मम्मा इधर आ, इधर गाल सूजी हुई है। हाँ इधर आ, कैमरा पकड़ो, ये कम कर दो इसे। हाँ इस तरह को आ जाए कैमरा मैन, आप जाए और काम कर लें। हबीबुल्लाह बिल्कुल परेशान हो गया कि मुझे क्यों बुलाया और मुझे क्यों कह रहे हैं कि आप कैमरा मैन बनो। मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। जिस तरह नवाज शरीफ का वो चला था ना, मुझे क्यों निकाला। हबीबुल्लाह बोल रहा है मुझे क्यों बुलाया है। इसका मूड भी आप है, ये टाइप करो इधर। परेशान है, परेशान, ये बहुत ज्यादा परेशान है हबीबुल्लाह। चलें कोई बात नहीं बेटा, आप परेशान न हो। शुक्र है कि आग जो है ना जल चुकी है। वैसे मेहनत जो है ना बहुत ज्यादा आपके भाई ने की है, और इतनी मेहनत करने के बाद जो है ना आग हमारी जल चुकी है माशाल्लाह। नजर ना लगे, आप जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा लगी और थक भी बहुत ज्यादा गए, वो देखे 4 किलोमीटर थक गए। हाँ जी, क्योंकि पसीने मेरे बहुत ज़्यादा निकल गए हैं जी, और आग मैंने जला ली है अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो अब जो है ना पसीना सुखा रहा हूँ, क्योंकि पसीने मेरे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। वैसे पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है। आप जो है ना नसीब के बहुत ज्यादा अच्छे हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब आग जलाती हूँ तो वो उस टाइम जो है ना लकड़ी नहीं होती, पतली लकड़ी ईशा जो है ना बाद में ले आती है। अब जो मैंने इसे कहा कि आज जो ना आपने आग जलानी है, जैसे मैंने इसे कहा इधर से ईशा लकड़ी लेके आ गई। अल्लाह वैसे ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक, मैं खुश बेशक। नसीब हूँ। हाँ आप खुश नसीब हैं। और मज़े की बात ये भी है, शाम को जो ना लकड़ी खुश्क होती है, शबनम नहीं होती इसके ऊपर, और जो शापर होते हैं वो भी खुश्क पड़े होते हैं, वो उसके ऊपर भी शबनम नहीं होती। नसीब का तो ये इस तरह का लकी है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आग तो जल गई ना, शुक्र जी जी अल्लाह आग ताला का। जल गई है माशाल्लाह। आलू भी मंगा लिए, और आलू इसने मोटे मोटे कटाई कर लिए, हालांकि मैंने कहा कि छोटे छोटे कटाई करें। इसने ये मोटे जो मोटे आलू कटाई होते हैं कर ना, लिए। ये आलू जल्दी गल जाते हैं। जो गोभी है वो देर से जो है ना वो गलती है। अच्छा, आपने वो देगची मुझे देनी है, अच्छा उसके अंदर आलू और ग्रेवी, अच्छा, हाँ वो मुझे देनी है। गोभी मैं नहीं खाऊंगा यार, डर लगता है। चले जी, चले जब भी जी, मैं गोभी खाता हूँ ना, मेरा मैदा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, चले जी। जैसे क्योंकि गोभी वैसे मन्ना है। मैदे का मरीज हूँ, आंतों का मसला है, टाइफाइड मलेरिया हुआ था। टाइफाइड के जो जरासीम होते हैं ना, वो आंतों के अंदर होते हैं, वो आंतों और मैदे को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। आज जो है ना वैसे मुझे एक बात याद आ गई। आज सारा दिन वो जो है ना, मैं जब भी अकेली होती तो मैं जो है ना हंसने लग जाती थी। जब वो गए थे, वापस आए थे, तो हबीबुल्लाह आया तो कहने लगा, पहले सलाम की, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहने लगा कि आई एम एंग्री, तो मैं परेशान होगी। मैंने कहा हबीबुल्लाह जल्दी जाए मम्मा, जल्दी जाए। वो हंगरी, हंग्री, इसने कहा जल्दी जाए, बाथरूम में जाए। अल्लाह माफ करे, क्योंकि ये बेचारे स्कूल जाते हैं तो इसे जो है ना टीचर समझाती है कि जब आप वापस जाएं तो मम्मा के साथ जो है ना अच्छे से बात किया करो और उर्दू में बात किया करो, पहले सलाम किया करो। ये तो बेचारे वैसे उसने करना था किस ना। तरह बोलते हैं? आया हैं? अब बेचारा भाग्य से, क्योंकि मुझे जो है ना जब इसने मैंने कहा मम्मा जल्दी जाओ जल्दी, आपका इतना मसला हुआ, आप क्यों इधर खड़े हो। जब मैंने ऐसे कहा तो हबीबुल्लाह मेरी तरफ देखने लगा कि मम्मा को क्या हो गया है। मैं फिर हबीबुल्लाह को देखने लगी। मैंने कहा बेटा आप क्यों इतना अपना टाइम ज़ाया करो, पहले जाओ वाशरूम होकर फिर इधर आना। तो कहने लगा मम्मा आपने क्या समझा है। मैंने कहा कि आपने जो कहा है आई एम हैंग्री हैंग्री, ऐसे कहने लगा।
तो फिर उसने कहा मम्मा मम्मा आप जो है ना वो आपको मैं समझाऊं क्या कहते हैं। मैंने कहा मम्मा हाँ समझा। तो कहने लगा वो मुझे भूख लगी है, इस तरह कहा था ना हबीबुल्लाह आपने, मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो। तो मैंने कहा हबीबुल्लाह आपको तो पता है आपकी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आप जो है ना इस तरह बात ना किया करें। पास है आप इस तरह की बातें करते हैं। एम पास क्योंकि ये बेचारी एक दिन भी स्कूल नहीं गई जी। एक दिन भी, ये चिट्ठी अनपढ़ है ऐसे समझे। ये बेचारी भेड़ बकरियां चराने वाली, क्योंकि गुर्बत इतनी ज़्यादा थी। इसके वाले से मेरे ससुर अल्लाह ताला ने जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, वो बेचारे ईंट बनाते थे भट्टे पे, पूरी ज़िंदगी उसने ईंट ही बनाई है। तो इनके हालात काफ़ी तंग थे, तंग दस्ती में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ये जगह जगह पे जाते थे, चावल बिजाई करते थे, गंदम की कटाइयाँ करने के लिए जाते थे काफ़ी दूर दूर। और स्कूल जो है ना बिल्कुल कोई बहन भी नहीं पढ़ा। एक मेरे ख्याल में भाई इनका छोटा रऊफ वो कुछ पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में 5, बाकी कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। जितने भी बहन भाई हैं टोटल अनपढ़ है। रऊफ पढ़ा हुआ है? हाँ? रऊफ पढ़ा हुआ है कुछ? जी जी रऊफ पढ़ा हुआ है, उसके साथ भी मेहनत बहुत ज़्यादा की थी भाइयों ने, लेकिन वो भी उसका नसीब, उसने तालीम भी पूरी नहीं ली थी। तो प्यारे बहन भाई जैसा कि आपका भाई बता रहा था, मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था कि मैं जो ना स्कूल जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं ये बनूँ, ऐसे सपने थे मेरे। कि जब मैं जाती थी ना अम्मी के साथ हॉस्पिटल, तो वो कुर्सी पे मैडम बैठी होती थी, कलम उठा के वो लिख रही होती थी। तो फिर मैं जब उसे देखती थी मैं कहती थी कि मैं भी मैडम बनूँगी। तो फिर जो है ना धुआं आया तो फिर मैं एक दिन कहने लगी, मेरी कज़न जाती थी स्कूल, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जो है ना साथ लेके जाए स्कूल, मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो वो मुझे साथ लेके गई। मैं जो है ना मेरा काट भी बहुत बड़ा था और वैसे मैं हेल्दी थी, मोटी ताज़ी थी। जब मैं वहाँ पे गई स्कूल, पहला दिन था मेरा, और मेरी जो है ना वर्दी भी नहीं थी, मैं ऐसे चली गई थी जैसे खड़ी कपड़ों के साथ ऐसे चली गई थी। जब मैं वहाँ पे गई तो सारी लड़कियाँ जो स्कूल में थी तकरीबन 800 1000 तक कितनी तादाद होगी, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी वहाँ पे। जब उसने मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी, मजाक करने लगी, जैसे कि हुटंग हम कहते हैं वो करने लगी। तो फिर जो ना मैंने सबको देखा, मैं फिर खामोश होकर बैठ गई। एक टीचर थी वहाँ पे माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी, वो अभी तक है। तो फिर जो ना उसने कहा कि नहीं अभी तक नहीं है, हाँ अब नहीं है, क्योंकि उसके नाम शरीक है इधर, मैं सॉरी भूल गई थी। तो फिर उसने कहा कि बेटा आप परेशान ना हो, आप जो ना ये तो हंसती रहती हैं, आप अपना काम करें। फिर मैं वो अपना काम करने लगी, उसने मुझे काम दिया कि आप पढ़ें। तो जब वापस ही रास्ते में जिस कज़न के साथ मामू की बेटी थी वो, तो मैं जब उसके साथ आई रास्ते में जो है ना उसने जो मुझे गाली दी ना, वो आज तक मुझे याद है, मैं नहीं भूली। उसने कहा कि आज के बाद मेरे साथ आपने नहीं आना। मैंने कहा क्यों? वहाँ पे लड़कियाँ मुझे बातें सुना रही थी, इतनी बड़ी लड़की आप साथ लेकर आई हो, अभी जो कच्ची पक्की पे बैठेगी, ऐसे जो ना वो मेरी कज़न मुझे सारा रास्ता जब आए तो वो मुझे बातें सुनाती रही सारा रास्ते। फिर मैं वहाँ से जब आई तो मुझे रोना भी बहुत ज़्यादा आया। मैंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ाई का, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब इधर आई तो भाई अब्बास, उस दिन कोई रिश्ते वाली बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर भाई अब्बास ने जब मुझे देखा, मैं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसने कहा कि बेटा आप क्यों रो रही थे? मैंने उसे कहा कि भाई मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जो है ना मैं स्कूल गई तो वहाँ पे ये मसला हुआ। मैंने उसे बताया कि सब लड़कियाँ हंसने लगी। तो रास्ते में कज़न मेरे साथ जो है ना वो भी गुस्सा होने लगी। तो फिर उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको मदरसे में भेजता हूँ। तो उसने सारा ख़र्चा, सारे ये चीज़ें वगैरह भाई अब्बास ने ली। तो वो फिर मुझे साथ लेकर गया मदरसे में। जब मदरसे में मैं गई, मैं 1 हफ़्ता वहाँ पे रही। जब 1 हफ़्ते बाद मैं जब वापस आई तो देखा वो, क्योंकि हमारी भेड़ बकरियाँ थी ना, तो उसे मैं चराती थी। जब मैं 1 हफ़्ते बाद वापस आई तो फिर अम्मी ने कहा कि देखें इसकी क्या हालत है, आप मदरसे पढ़ती हो और ये जो है ना भूखी रह जाती हैं, आज के बाद आप नहीं जाओगी। फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा अम्मी मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गई हूँ और सारा ख़र्चा भी भाई ने किया है, आपने तो नहीं किया मुझे पढ़ने दें।
मैं सारा दिन रोती रही, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं आपने नहीं जाना, आप अगर घर से बाहर गई तो आपकी खैर की नहीं है। तो फिर वही भेड़ बकरी चराती रही। फिर मेरे नसीब में नहीं था पढ़ाई, मैं नहीं पढ़ाई कर सकी। लेकिन मुझे शौक़ जो ना बहुत ज़्यादा था। जब शादी होगी, वैसे आपके भाई का बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, ये मेरे जो ना खामन भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, क्योंकि इससे मैं जो ना बहुत ज़्यादा कुछ सीखी हूँ, सीख भी रही अब हूँ। ये मेरी उस्ताद बन चुकी है। मैं खामोश हो गया था क्योंकि ये सब हाल हवाल दे रही थी ना, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब कोई बात कर रहा हो तो बंदा बात को टोक दे तो फिर अच्छी बात नहीं होती, वो फिर सही तरीके से दूसरा बंदा बात भी नहीं कर पाता। जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गुजरा, बहुत कुछ गुजरा है, लेकिन मैंने हंसी खुशी गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी परेशान नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं परेशान हुई। जब मेरी यहाँ शादी होकर आई तो ये मेरे उस्ताद बन गए थे। इसने कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। ये थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेती है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने कायदा भी लिया था, तख्ती भी ली थी, इसे पढ़ाने की बड़ी मैंने कोशिश की, लेकिन ये नहीं पढ़ी। इसने कहा कि बिल्कुल भी मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं इसे जो भी सबक देता कि आप इस तरह पढ़ो, इस तरह कहो, ये खामोश रहती। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ये नहीं पढ़ी। इसलिए की किस्मत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कुछ उर्दू जो है ना थोड़ी बहुत पढ़ लेती है, बाकी इंग्लिश का बिल्कुल पता नहीं है। क्या कर रहे हो हबीबुल्लाह? मोबाइल को यार हिला चुला रहे हो, क्या मसला है? हैं? कुछ हैं? बोला करो, कोई बात किया करो, क्यों हंस रहा है सादुल्लाह? हैं? हैं? पता नहीं। कोई बात भी बताया करो यार। आ जाओ इधर। आज माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी अच्छी अच्छी जल रही है। इधर आ जाओ। वैसे जो है क्या ना से सही से। आप जो है ना डेली का बस में यही आग जला दिया करें और कोई काम भी ना किया करें सिर्फ। घी डाल दिया है जी देख जी के अंदर। ठीक है जी, कोशिश करेंगे। हबीबुल्लाह करीब भी आ जाया करो यार, कैमरामैन सही से बनो। ये घी डाल चुका है और ये आज किया है जी पेस्ट। इसमें टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, खुश्क धनिया है, अदरक है और लहसुन है। यही चीज़ें हैं ना। जी जी, हाँ, यही ये चीज़ें हैं। पेस्ट डाल दिया है देगची के अंदर और अब इसको जी तंदूर के ऊपर चढ़ाते हाँ हैं, जी, फिर बनाते हैं जी रेसिपी गोभी की। अभी बोला इतना नीचे कैमरा ना किया। और आप सब बहन भाइयों से एक जो है ना और बात भी करनी है। जैसे मैं अनपढ़ हूँ, ऐसे जो है ना अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं छोड़ना। कोशिश करना अपने बच्चों को तालीम देना, क्योंकि जो अनपढ़ है ना उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसकी जो है ना ऐसे लगता है ज़िंदगी है। मैं अनपढ़ हूँ ना, मुझे पता चलता है कि ये ना ये नहीं आएगी, ये इस तरह मैं करती हूँ, इस तरह। देख रहे हैं ये गिरना जाए। हाँ, जब सारा देखेंगे सालन तंदूर हाँ के ये अंदर ना लकड़ी चला जब जाए। जल जाएगी ना, फिर हम उतार के इसे रख देंगे। चलो। ठीक है? तो आप सब बहन भैया से अनपढ़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, पढ़े लिखों से ये ज़्यादा एक्टिव है और पढ़े लिखों से ज़्यादा ये काम कर रही है। सबसे पहले हल्दी चली गई है जी, और ये लाल मिर्च और ये हंसते जाकर नमक, जितना भी कोई खाना चाहे जी उतना डाल दिया करें। वैसे जो आज जो है ना मैं ये उर्दू बोल रही हूँ या आपके भाई के साथ हूँ, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना ये आपका भाई है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, ना ही मेरी कोई ज़रूरत थी सीरियसली। तो मेरी कदर किया करो यार, रो ना, रो क्यों रही हो? हैं? बस ऐसे खुशी की आंसू आ गए। मैं आपका उस्ताद हूँ, इमोशनल हो गई है बेचारी। सादुल्ला चमचा दूर